नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। ये एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 30 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4 बजे 24 मिनट से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती है। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता है, और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी पद्धति थी। अर्थात जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप प्रकृति के साथ तालमेल में चलते हैं तब ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु यदि हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर दें तो शारीरिक और मानसिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करेंगे 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है, इसलिए हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि का 21 दिनों तक प्रतिदिन केवल 10 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं तो आपको इसका परिणाम जल्द ही मिलने लगेगा। यह विधि आपकी किसी भी इच्छा, मनोकामना या प्रार्थना को पूरा करने के लिए है। लेकिन इससे पहले कि हम इस विधि पर विस्तार से बात करें, कुछ सावधानियां भी रखनी आवश्यक है। जैसे कि जिन लोगों को हृदय से संबंधित कोई समस्या है, रक्तचाप की परेशानी है, वे इस विधि का अभ्यास न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विधि में हमें अपनी सांस को रोककर रखना होता है, जिससे हृदय और रक्तचाप के रोगियों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। अब इस विधि को कैसे करना है ये जानते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है जो बहुत जल्द परिणाम देती है। इसका कारण यह है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हैं। आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां हमारे संकल्प और कल्पना की शक्ति होती है। अगर हम इस चक्र पर ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना या संकल्प करते हैं तो वह जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। इस चक्र को संकल्प चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संकल्प पूरे होते हैं। सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लें जो आप पूरी करना चाहते हैं। उसे स्पष्ट रूप से तय करें
क्योंकि 21 दिनों तक आपको उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ध्यान करना होगा। तो सबसे पहले अपनी इच्छा तय कर लें। अगली सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे, और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने कमरे के भीतर प्रवेश करते हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर बैठे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, तब आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, या स्त्रियां बिंद पर अपनी अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाए रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहां पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसे अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को अंदर ही रखना है, फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहे पूरी हो सकती है। अगर आपने बीच में मिस कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यह हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं, तो वह आज्ञा, वह संकल्प, वह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है? इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है? हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। अब एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो वही स्थान आपके ध्यान का केंद्र बन जाता है, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाता है। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है। तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है? इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसकी साइंस है। इसमें तीनों चीजें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है इसलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरी, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तब आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आप उस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं
तो उस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई बहुत जरूरी, कोई आवश्यक इच्छा है या मनोकामना है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे।